हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या है? ये कहता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, वह समय जिसमें रिएक्शन क्या हो जाता है, आधा कंप्लीट हो जाता है। मीन्स वह समय जिसमें अमाउंट घट के कितना हो जाता है, आधा बचे रह जाता है। मीन्स वह आधा निकल जाता है। जैसे ए कंसंट्रेशन है, अमाउंट है। अब देखिए कुछ समय लगेगा, a/2 माने आधा बचे रह जाता है। ए लिए हैं, बचा कहता है a/2। इसमें जो समय लगता है उस समय को t हाफ कहते हैं। तो ए अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, बचा कितना है a/2, यानी कितना निकल गया, आधा a/2 क्या हुआ, निकल गया। मीन्स वो आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो उसमें जो समय लगता है उस समय को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। जैसे 100 ग्राम अमाउंट लेते हैं, बचा कितना है 50 ग्राम, इसमें जो समय लगेगा उस समय को क्या कहते हैं, टी हाफ कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। ऐसा देखिए, अगर हम ले लिए 100 ग्राम लिए हैं और ये बचा है कितना है 40 ग्राम, तो निकल के देंगे 60 ग्राम, आधा नहीं बचा। इस समय को हम हाफ लाइफ पीरियड नहीं कहेंगे, क्योंकि 100 ग्राम लिए और बचा कितना है 40 ग्राम, तो इस समय को हाफ लाइफ पीरियड नहीं कहेंगे। तो वो कहता है, हाफ लाइफ पीरियड कहता है कि वह समय जो अमाउंट घट के आधा हो जाए। 100 ग्राम लिए, 50 ग्राम बचा, यानी 50 ग्राम निकल गया, मीन्स वो आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो उस समय को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। देखिए इस पर एक फार्मूला आता है, इस फार्मूले को जो है हम निकाल कर हम बता देंगे ये फार्मूला कैसे आया है। देखिए हाफ लाइफ पीरियड दो हम कंसिडर कर रहे हैं, हाफ लाइफ फर्स्ट और टी हाफ ये हम ले रहे हैं सेकेंड। तो ये आता है आपको a2/a1 का पावर क्या आता है, n-1। यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल रहा है। ये कंसंट्रेशन के फॉर्म में हो गया। देखिए इन्वर्सली है, फर्स्ट है तो नीचे आ गया, ये सेकेंड है तो ऊपर आ गया, इन्वर्सली है। अगर रिएक्शन क्या है, गैसियस है, तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में साथ ही साथ प्रेशर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि वो जो वैल्यू दिया है वो कंसंट्रेशन के रूप में दिया है कि प्रेशर के रूप में दिया है। अगर प्रेशर के रूप में दिया है तो ये फार्मूला लागू कर देंगे, P2/P1 का पावर क्या हो गया, n-1। तो उसमें क्वेश्चन में देखिए बहुत से हाफ लाइफ पीरियड दिया रहेगा, तो दो को सेलेक्ट करेंगे, इसी के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन या प्रेशर को कंसीडर करके वैल्यू रख देंगे, हमको क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं वेयर A1 एंड A2 क्या है, ये कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट्स का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, concentration of reactants P1 एंड P2। ये आपका क्या हुआ, प्रेशर का फॉर्म में दिया रहेगा। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला हम लागू करते हैं, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स n है गया आपको, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे देखिए रेट किस पर डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, कंसंट्रेशन मीन्स हुआ अमाउंट। तो अमाउंट अगर गैसियस रिएक्शन है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो रेट भी क्या होगा, बढ़ता है। तो अगर गैसियस रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं, प्रेशर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अब वैल्यू जो है किस में दिया है, प्रेशर के फॉर्म में दिया है कि कंसंट्रेशन के फॉर्म में दिया है। अब आइए ये फार्मूला कैसे आया ज़रा देखिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं तो उसमें हाफ लाइफ पीरियड आता है 0.693/K1। कंसंट्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो है ये जो कंसंट्रेशन हम मान कर चलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ए इसमें नहीं है, तो हम ए को हम लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ए लिख रहे हैं, लेकिन पावर कितना दे रहे हैं, 0। किसी इसका पावर 0, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बात तो वही हुआ,
तो अब देखिए ये जो है सब क्या है, ये कांस्टेंट है। तो हम प्रोपोर्शनल के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, टी हाफ। अब प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट किस में चेंज कर देगा, प्रोपोर्शनल में। 1/a के पावर क्या हो, 0 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो कंसंट्रेशन का पावर क्या हो गया, 0, माने एक कम हो रहा है। सेकेंड ऑर्डर में टी हाफ का वैल्यू आता है 1/k2 इंटू ए, मीन ए का पावर क्या है, 1 है। ये तो कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/a के पावर 1। तो सेकेंड ऑर्डर में क्या हुआ, पावर क्या हो गया, एक आया, एक कम हो रहा है। थर्ड ऑर्डर में देखिए टी हाफ का फॉर्मूला आता है टी हाफ इक्वल टू 3/2, ये आ जाता है आपका नीचे आ गया k3 इंटू ए के पावर 2। तो ये तो आपका कांस्टेंट हुआ। तो प्रोपोर्शनल के रूप में हम लिख सकते हैं डेट इज टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/a के पावर 2। तो मीन्स हुआ कि पावर क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में 0, सेकेंड ऑर्डर में 1, थर्ड ऑर्डर में 2। तो nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो n-1 आ जाएगा। तो फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें क्या मिलेगा, nth ऑर्डर में टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/a के पावर क्या हो गया, n-1। देखिए इन्वर्सली आ रहा है। आप टी आप फर्स्ट लिखेंगे, टी आप फर्स्ट लिए हैं तो क्या हो गया, इन्वर्सली ए फर्स्ट है तो फर्स्ट ये नीचे आ गया, और सेकेंड लिए है तो इसका क्या इन्वर्सली ऊपर आ गया है। तो टी आप फर्स्ट बाई टी आप सेकेंड, हम इसका 2 हम ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं इसमें देखिए टी हाफ हमने फर्स्ट रखा, तो ये प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1/a1 के पावर n-1। और टी हाफ सेकेंड हम लेते हैं प्रोपोर्शनल क्या, 1/a2 के पावर क्या हो जाएगा, n-1 आ जाएगा। इसका अगर रेशियो ले लें इतना बाई इतना, तो अब इसका रेशियो लेंगे तो भाई उल्टेगा ना, तो a2 के पावर n-1 ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, a1 के पावर n-1 नीचे आ जाएगा, यानी a2/a1 का पावर क्या हो जाएगा, n-1। प्रेशर के पावर में है तो यह p2/p1 के पावर क्या हो जाएगा, n-1। अब इस पर न्यूमेरिकल जो बनता है हम दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस गैसियस है, तो हाफ लाइफ पीरियड का जो फार्मूला आएगा वो कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडरगोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल माने होता है हीट होता है, तो यहाँ अगर हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेक करता है, टूटता है। फॉर द वेरियस इनिशियल प्रेशर विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स, अब उसका प्रेशर आपको दिया है। देखिए प्रेशर दिया है mm में दिया है 250, 300, 400, 450, ये mm प्रेशर दिया है। इसके रेस्पेक्ट में हाफ लाइफ पीरियड मिनट में दिया है, 250 mm प्रेशर है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 136। 300 है तो कितना होगा, 112.50 है। 400 है तो प्रेशर क्या, हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया, 85। मीन्स हुआ यहाँ देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो रहा है, घट रहा है, इन्वर्सली होता है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इन्वर्सली होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो रहा है बताइए, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर ये बढ़ेगा तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, घटेगा, इन्वर्सली है। तो यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है तो हाफ लाइफ पीरियड भी क्या होता है, घट रहा है। बहरहाल इसमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो इसमें से देखिए 2 हाफ लाइफ को सिलेक्ट करते हैं, एगो हाफ, इसको फर्स्ट हम मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो ये प्रेशर P1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखिए इसमें 2 हाफ लाइफ पीरियड हम सिलेक्ट करते हैं। टी हाफ फर्स्ट हम ले रहते हैं, टी हाफ फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं 136 मिनट। और यहाँ देखिए टी हाफ सेकेंड 2 हाफ लाइफ पीरियड ले लेते हैं 112.50 मिनट। तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में बताइए P1 कितना हो जाएगा, यहाँ P1 आपका होगा प्रेशर 250, इतना हाफ लाइफ पीरियड है तो प्रेशर कितना है 250 है,
अब P2 कितना हो जाएगा, P2 इसी के रेस्पेक्ट में ये सेकंड ले रहे हैं, तो P2 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, mm हो जाएगा। तो हमको देखिए 2 टी हाफ वैल्यू मिल गया, आप P1 P2 प्रेशर का भी वैल्यू हमको 2 मिल गया। और फार्मूला लागू कर देंगे तो यही फार्मूला है, इसी में हम लागू कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो टी हाफ फर्स्ट बाई टी हाफ सेकेंड ये आ जाएगा आपको P2 बाई P1 के पावर क्या हो जाएगा n-1। अब वैल्यू रख देते हैं, टी हाफ फर्स्ट कितना है 136 बाई 112.50 है, ये इक्वल टू कितना हुआ, P2 का वैल्यू कितना है 300 mm है, तो 300 अब बाई कितना हो गया, P1 का हो गया 250, का पावर कितना हो जाएगा n-1 हो गया, 0 कट जाएगा, 30/50 आ गया। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 1.2 इक्वल टू, अगर यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये भी आ जाता है 1.2, लेकिन पावर कितना है n-1। अब बताइए इसका पावर कितना आएगा, अगर नहीं है तो 1 है, तो अगर ये बेस अगर सेम है तो पावर क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो n बराबर हम निकाल सकते हैं 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2, यानी ये जो है दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें कितना हो गया 2 हो गया, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2। अगर विद्यार्थी हो इस पर अगर क्वेश्चन जो है दिया रहता है कंसंट्रेशन के फॉर्म में दिया हो या प्रेशर के फॉर्म में दिया हो, तो ये फार्मूला लागू करके हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।